जोहार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जोहार झारखंड स्टडी में। दोस्तों, पिछले काफी दिनों से हमारे पास ये कमेंट आ रहे थे कि जेएसएससी सीजीएल का एक्सपेक्टेड कटअप बता दीजिए ताकि हम उस हिसाब से तैयारी कर सकें। काफी छात्रों ने कमेंट किया दोस्तों, और मैं इस पे काफी गहन अध्ययन करके इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को एग्जाम तैयारी करने में फायदा हो और आप लोगों को बेनिफिट हो सके। दोस्तों, मैं आपको याद दिला देता हूँ, हमारे जेपीएससी की प्रीवियस जो एग्जाम हुई थी दोस्तों, उस पर जो मैंने कटअप दिया था वो काफ़ी हद तक सही हुआ था। आप जाके हमारे चैनल पे वीडियो देख सकते हो, और मुझे लगता है कि जेएसएससी सीजीएल का जो मैं कटअप बता रहा हूँ ये भी सेम टू सेम होने वाला है। तो सीजीएल जो हम लोगों का होने वाला है, इसमें कटअप क्या कुछ जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, पेपर वन सबसे पहले यहाँ पर मैं डिस्कस कर देता हूँ। पेपर वन जो रहेगा दोस्तों, इसमें हिंदी और इंग्लिश है, जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें 2 घंटे का एग्जाम होगा। याद रखिएगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा इस पेपर वन का, और इसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है, मतलब 30% से कम मार्क्स लाए तो आपका पेपर 2 नहीं चेक होगा। फिर पेपर 2 आपका रहेगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो, पेपर 2 आपका 300 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपको दोस्तों 100 क्वेश्चन मिलेंगे और 2 घंटा का एग्जाम होगा। इसमें भी यदि आप 30% मार्क्स नहीं लाते हो दोस्तों, 30% मार्क्स नहीं लाते हो तो आपका पेपर 3 चेक नहीं होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। एक प्रश्न का जो आपको अंक मिलेगा वो 3 अंक मिलेगा, और एक नेगेटिव करने पे आपको 1 अंक कटेंगे। ठीक है, यानी पेपर 2 पे आपका 300 मार्क्स का है और इस पे 2 घंटा आपको मिलेगा। और पेपर 3 जो है दोस्तों, ये आपका इसमें 150 प्रश्न रहेंगे और 450 मार्क्स का रहेगा और 2 घंटा का एग्जाम होगा। ठीक है, ये इसमें हिंदी इंग्लिश है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश रहेगा फर्स्ट पेपर। सेकंड पेपर में आप अपना क्षेत्रीय भाषा जो लेना चाहते हो वो ले सकते हो सेकंड पेपर में। और थर्ड पेपर में है दोस्तों आपका सामान्य अध्ययन। ठीक है, सामान्य अध्ययन रहेगा, यानी जनरल स्टडी ये रहेगा। ठीक है, अब हम लोग कटअप का बात करते हैं दोस्तों, आप लोगों को ज़्यादा आप टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। देखिए, एक्सपेक्टेड कटअप जो रहेगा आपका जनरल के लिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ, आपका जो कटअप रहने वाला है 560 से 590 मार्क्स रहेगा। कुल मिला के आपका जो मार्क्स रहेगा दोस्तों 750 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप एक बार देख लो, कंफ्यूज नहीं होना। देखो, यहाँ पर आपका हो गया 300 मार्क्स और यहाँ 450 मार्क्स, यानी 450 और 300 750 मार्क्स हो गया। तो 750 में आपका जो कटअप है जनरल का, देख लीजिए, आपका 560 से 590 मार्क्स आपको लाना होगा, यानी 75% से 78.6 परसेंटेज मार्क्स आपका आएगा तो आपका होना इसमें निश्चित है। ये हमारा एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर मैं सभी कैटेगरी के लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए जो कटअप रहने वाला है दोस्तों, उनके लिए रहने वाला है 525 से 560 मार्क्स तक आपका कटअप जा सकता है, यानी 70% से 74.6% तक, यानी इसको 75 ही मान के चलो, कोई दिक्कत नहीं, 75% तक आपका मार्क्स है तो आप सेफ हैं, आपका इसमें चुनाव हो सकता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि देखिए कंपटीशन काफी बढ़ गया है दोस्तों, और देखिए पूरे भारत के लोग भर रहे हैं फॉर्म। ठीक है, ऑल इंडिया के लोग फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, ऑल इंडिया के लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो ये जनरल में जाएंगे, इसलिए कटअप काफी बढ़ने वाला है दोस्तों। और ओबीसी कैटेगरी का जो कटअप है ये 70 से 74.6% तक जाने वाला है। ठीक है, अब एसटी एससी कैटेगरी के लोगों का कटअप कितना जाने वाला है आप देख सकते हो। एसटी कैटेगरी में यदि आप आते हैं तो आपको लाना होगा 450 से 500 मार्क्स तक आप लाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, 60% से 66.6% तक आपका मार्क्स आता है तो आपको जेएसएससी नहीं रोक पाएगा, जेएसएससी सीजीएल आपको नहीं रोक पाएगा, आपका यहाँ सिलेक्शन होना निश्चित है। ठीक है, आगे देखिए, आपका एससी कैटेगरी में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एससी कैटेगरी के जो लोग हैं उनका कितना लाना होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए, एससी कैटेगरी के जो लोग हैं उनको लाना होगा 465 से 510 मार्क्स लाना पड़ेगा, यानी 72% से 68% मार्क्स लाना पड़ेगा। ये हो गया दोस्तों आपका जनरल, ओबीसी, एसटी और एससी का कटअप। ये एक्सपेक्टेड है दोस्तों, ये मैंने एक्सपेक्ट किया है कि इतना जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचिएगा कि यही जाएगा, याद रखिएगा, है ना। तो ये हो गया आपका एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल का कटअप। जनरल में तो जाएगा ही दोस्तों, क्योंकि जनरल में पूरे भारत के लोग इस फॉर्म को भर रहे हैं और
2015 से फॉर्म भरा रहा है दोस्तों, ये 2023 चल गया, ठीक है। और करीबन 10 लाख फॉर्म तो मुझे लगता है कि फॉर्म भरे जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। ओबीसी में इतना जाएगा, एसटी में इतना जाएगा, एससी में इतना जाएगा। मैं आगे भी बताऊंगा क्यों इतना जाएगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, काफी छात्र कमेंट करते हैं ईडब्ल्यूएस और पीएच का कितना जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और पीएच वाले, ठीक है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी का जो कटअप जाता है संभवतः देखा जाता है, ये तो जनरल नहीं आते हैं, और ईडब्ल्यूएस में सिर्फ जनरल वाले ही आ सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो इनका कटअप जनरल के समान ही जाता है। तो ईडब्ल्यूएस जनरल का कटअप एक ही जाता है दोस्तों, इस पे कोई अगर होगा तो 1-2 नंबर कुछ आगे पीछे होगा, लेकिन मान के चलिएगा इसका भी कटअप इतना ही जाएगा, 560 से 590 मार्क्स तक ही जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये जनरल कैटेगरी में ही आते हैं। अब यहाँ पीएच कैटेगरी के लोग जो हैं उनका कटअप कितना जाएगा, ठीक है। तो पीएच कैटेगरी का जो कटअप है दोस्तों, इसको जानने के लिए थोड़ा सा दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि पीएच कैटेगरी में ये प्रॉब्लम आ जाती है ना। मान लीजिए कोई पीएच है और वो एसटी कैटेगरी में है, तो दोस्तों उसको यहाँ दोहरा फायदा मिल जाता है, वो पीएच में भी एसटी में। मान लो एसटी में जाना चाहता है, एसटी का कटअप में मान लीजिए पीएच का कटअप कम गया है, तो किस में जाएगा, यहाँ पर बहुत अजीब वाली बात होती है दोस्तों। और मान लीजिए कोई पीएच है वो ओबीसी में है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लीजिए कोई एसटी कैटेगरी में है और पीएच का कटअप एसटी कैटेगरी से ज्यादा चल गया, तो वो एसटी में चल जाएगा, ऐसे होता है। तो देखिए यहाँ पर बात आती है पीएच का कटअप जो मैंने देखा है जनरली जो जाता है, तो यहाँ एसटी का देखिए कटअप कितना है, 450 से 500 मार्क्स तक है। तो इसी के आसपास दोस्तों 450 से 500 ये जो कटअप है इसी का बीच में मान लो 460 या 455 ऐसे करके, मतलब 10-15 नंबर का डिफरेंस रहता है, लेकिन एसटी कैटेगरी से ज्यादा ही मार्क्स जाता है, ठीक है। मतलब एसटी कैटेगरी का सबसे कम कटअप जाता है, अधिकतर देखा गया है, यानी एसटी कैटेगरी से थोड़ा सा ज्यादा। मान लीजिए एसटी का कैटेगरी का गया 460 गया मान लीजिए, तो कितना जाएगा, जो पीएच कैटेगरी है उनका 465 जाएगा, ऐसा कटअप जाता है। तो मान के चलो कि इसी के बीच में रहेगा, 450 से 500 के बीच में ही रहेगा पीएच का कटअप। तो समझ में आ गया आप सभी को। अब यहाँ पर बताइए, बोलिएगा आप लोग कि सर आप तो बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा कटअप जा रहा है, तो रुकिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इतना ज्यादा जो कटअप जाने वाला है क्यों जाने वाला है, ये भी मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए ये जो आपको मैंने कटअप बताया ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है, इससे कम भी जा सकता है, इससे ज्यादा भी जा सकता है, लेकिन मैं 90% कह सकता हूँ दावे के साथ कि इससे कम नहीं जाने वाला है, इससे ज्यादा ही जाने वाला है दोस्तों। अब इसका आप बोलिएगा क्यों इससे ज्यादा जाएगा, तो देखिए दोस्तों काफी छात्र बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं और ऑल इंडिया के छात्र इस पे फाइट कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई लड़का जेपीएससी का तैयारी करता है, कोई लड़का यूपीएससी का तैयारी करता है, वो भी इस फॉर्म को भरेगा, क्योंकि वो यूपीएससी और जेपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो लास्ट में क्या करेगा, वो जेएसएससी सीजीएल निकालने के चक्कर में होगा। तो दोस्तों इस हिसाब से कटअप आपका इंक्रीज हो जाता है। हाँ यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद भी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ आपको। ये जो है दोस्तों आपका ये देखिए यहाँ पर एक बेनिफिट है, जो आपका पेपर 2 है दोस्तों, यहाँ पर 300 में कम से कम 299 नंबर तक छात्र ला सकता है। ये जो पेपर 2 आप देख रहे हो, यहाँ पर काफी आपको देखने को मिलेगा कि आपको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग नंबर लाएंगे, इसलिए दोस्तों कटअप ज्यादा जा सकता है। और यहाँ पर जो सामान्य ज्ञान दोस्तों इस पे आपका देख सकते हो, रीजनिंग है, मैथ है, ठीक है, और कंप्यूटर है। तो इसमें दोस्तों जितने भी मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लड़के हैं कि पूरी नंबर उठा लेते हैं, यानी रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैथ का एक भी नहीं छूटेगा, कंप्यूटर का एक भी नहीं छूटेगा। तो ऐसे भी छात्र हैं, इसलिए दोस्तों आपका कटअप बहुत भयानक जाने वाला है, इस बात को आप ध्यान दीजिए और इसी हिसाब से पढ़िए, यानी आपका जो कटअप है बहुत ही हाई जाने वाला है। हाई मान के चलो कटअप जो मैंने बताया, इस हिसाब से चलो और पढ़ाई लिखाई करो अच्छा से, और पेपर 2 को अच्छा से पढ़ो, यही आपका मार्क्स बढ़ा सकता है ज्यादा से ज्यादा। पेपर 2 ही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा, ऐसा नहीं कि पेपर 3 नहीं पढ़ना है, पेपर 3 भी पढ़ना है, लेकिन पेपर 2 पे आप जो आपका नंबर है दोस्तों आपका पूरी ला सकते हो, ठीक है। पेपर 2 पे आपका जितने भी मार्क्स का है
आप उतना ला सकते हो। देखिए पेपर 2 है आपका 300 मार्क्स, तो यहाँ 300 ला सकते हो, 300 में 299 तो पक्का ला सकते हो। इसलिए दोस्तों आप लोग अच्छा से पढ़ो, और जो मैंने ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोगों को बताया 2023 का, इससे आगे पीछे नहीं हो सकता है, होगा अभी तो थोड़ा थोड़ा होगा, उसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। क्योंकि मैंने जो पिछला जेपीएससी का कट ऑफ बनाया था वो भी आप जाके देख सकते हो दोस्तों। आप लोगों को विश्वास नहीं तो मेरे चैनल पे अपलोड है, बहुत ही हद तक सही हुआ था दोस्तों, 10-15 नंबर का ही डिफरेंस था। तो यहाँ मान के चलो कि मेरा जो कट ऑफ है 100% सही होने वाला है, और इस हिसाब से तैयारी करो। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो मुझे बनानी पड़ी क्योंकि काफी डिमांड है दोस्तों, इस वीडियो का काफी डिमांड है दोस्तों। इस विषय में आपका क्या कहना है वो कमेंट करें, और कुछ भी प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट करें, मैं आपकी सहायता करने के लिए तत्पर रहूंगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड।